हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 71, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल परीक्षा 18 अक्टूबर 2022 तृतीय पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। जब मुद्रा का यथार्थ मूल्य नहीं होता है तो इस प्रकार की मुद्रा को कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैध मुद्रा। आपका अगला प्रश्न, असंगठित क्षेत्र की मदद के लिए भारतीय सरकार ने अगस्त 2021 में पोर्टल स्कीम नामक योजना का शुभारंभ किया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ई श्रम। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुरुष और महिला साक्षरता दर के मामले में प्रथम स्थान पर है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1901 में शांति निकेतन के संस्थापक थे, जिसे मूल रूप से ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में नामित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर का उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वित्तीय वर्ष के पहले दिन देश के सभी गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा। ऑप्शन बी दोस्तों इसमें आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति के प्रमुख घटकों में से एक नहीं था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैंकिंग सेवाएं। आपका अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक लिखी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उर्वशी घोटालिया। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यौगिक की विशेषता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिणामी पदार्थ के गुण उसके संघटकों के गुणों से भिन्न होते हैं। आपका अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर दी गई है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो दोस्तों महिला साक्षर हैं 65.46%,
और दोस्तों पुरुष साक्षर हैं 82.14%। और दोस्तों केरल साक्षर है 94.0%। तो दोस्तों इसके अनुसार आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 1 का बी दोस्तों, 2 का ए और 3 का सी। ऑप्शन सी आपका इसमें सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, हेमंत बिस्वा शर्मा ने मई 2021 में असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 15वें। आपका अगला प्रश्न, अमरकंटक से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा और सोन। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को बाबर ने 1527 में खानवा में पराजित किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए राणा सांगा। आपका अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार मार्च 2021 में भारत में टेलीफोन का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1.2 अरब से अधिक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अपर्णा सतीशन। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7। आपका अगला प्रश्न, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2019 में। आपका अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक लाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने जब उन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूरी तक भाला फेंककर यह उपलब्धि प्राप्त की थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 87.58 मीटर। आपका अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना से बनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कांसे से। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।